तो राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी साथी नए वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सी से पॉजिटिव बातें यानी कि अच्छी बातें ही बताई है। तो आज सिर्फ निगेटिव बात करेंगे, क्या क्या कमियाँ हैं, उसके ऊपर क्या क्या कमियाँ मुझे यहाँ पर लगा, क्या है नहीं है, तो आज उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी हमारे साथी सीआईएसएफ में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, अगर उनको पता नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ क्या क्या कमियाँ मुझे अभी तक यहाँ पे लगी और आपको भी लगने वाली है। तो आना चाहते हैं क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी फोर्स में जाते हो तो उसके फुल डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। आप क्या करना चाहते हो और वहाँ आपको क्या ड्यूटी मिल गया, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सबसे पहले जो रहेगा वो छुट्टी का रहेगा, ठीक है। तो छुट्टी का सीआईएसएफ में आपको पता है सबसे बड़ा जो रीज़न होता है सीआईएसएफ की कमी की नेगेटिव चीज़ें है वो छुट्टी, यानी कि 45 आपको टोटल छुट्टी मिलती है, यानी कि साल में आपके पूरे साल में 45 ही छुट्टी मिलती है ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल जो छुट्टी आपको मात्र 45 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये एक छुट्टी का हो गया, जिसकी वजह से सीआईएसएफ में लोग आना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी जो रीज़न है जो सीआईएसएफ में लोग आना नहीं चाहते हैं छुट्टी को लेकर के, बहुत सारे निगेटिव आप वीडियो देखे होंगे कि सीआईएसएफ में छुट्टी बहुत कम है और छुट्टी भी जितना है उतना मिलता नहीं है टाइम पे, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, यानी कि निगेटिव पॉइंट है सीआईएसएफ के, जो हमारे मात्र 45 छुट्टी मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं छुट्टी के बाद ड्यूटी, ठीक है। तो ड्यूटी जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग बाहरी दुनिया में वीडियो वगैरह देखे होंगे कि ड्यूटी इनके 8 घंटे होते हैं। उसके बाद आप कहीं भी फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्त ये ऐसा सब जगह नहीं है, ठीक है। मैं वैसे जहाँ हूँ वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे है जहाँ को आपको एप्लीकेशन ले करके आउटपास के लिए जाना पड़ता है। यानी कि मैक्सिमम जगह आप जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ की आपको आउटपास यानी कि आपको सीएचएम से ऑर्डर लेकर के ही आप बाहर जा सकते हो, क्योंकि ड्यूटी वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको एक इसका निगेटिव बात बताता हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी तो हमारी होती है, लेकिन आने जाने के समय लेकर के 10 घंटे यानी कि 2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ लो। तो कहने के लिए ही हमारी ड्यूटी है सिर्फ 8 घंटे की, ठीक है। लेकिन वो 8 घंटे से 10 घंटे 11 घंटे भी कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे किसी ने बता दिया उसके बाद आप फ्री तो हो, लेकिन 8 घंटे की ड्यूटी आपकी 10-11 घंटे भी हो जाती है, ठीक है। तीसरी हम बात करेंगे ड्यूटी के बारे में। मैंने बता दिया कि आपका जब शिफ्ट वगैरह चेंज होता है तो कभी कभी आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, बस आप सो करके उठोगे और नेक्स्ट ड्यूटी के लिए आप तैयार हो जाए। जैसे आप ए शिफ्ट कर रहे हो आज, ठीक है, एस यानी कि आप बी शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि 2 से 10। बी शिफ्ट से जब आपका ए शिफ्ट आएगा, ठीक है, यानी कि रात को 11 बजे पहुँचोगे फ्रेश होकर के, फिर सुबह ए शिफ्ट जाना है, यानी कि आपको 5 साढ़े 5 में तैयार होकर के फिर निकालना है। तो आपको बस सोने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन वहीं जब ए शिफ्ट से सी शिफ्ट जब आपका चेंज होता है तो आपको टोटल 32 घंटे के रेस्ट मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत है। तो ये ड्यूटी के बारे में जो सच्चाई था आपको बता दिया। तो ये दूसरा एक निगेटिव पॉइंट रहा कि ड्यूटी जो आपके 8 घंटे के वो 10 घंटे भी हो जाता है और कभी कभी आपको बस सोने के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन आपको कभी कभी 32 घंटे भी रेस्ट मिल जाते हैं, वीकली ऑफ भी मिल जाते हैं। तो ये एक निगेटिव पॉइंट में ही लेकर के चलता हूँ, ठीक है, ड्यूटी का, कि 8 घंटे की ड्यूटी 10 घंटे करने पड़ते हैं, 10-11 घंटे भी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, सैलरी के चलते भी बहुत सारे लोग इधर आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि सैलरी जो सीआईएसएफ का होता है वो आपका जो ट्रेनिंग टाइम में मिलता है, अगर नॉर्मल एरिया में हो, पीस एरिया में हो, तो आपको 4-5 हज़ार रुपये आप ट्रेनिंग के बाद आते हो तो बढ़ जाएंगे, यानी कि अप्रॉक्स 40 के तक, ठीक है। इसके ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सैलरी की बात हो गई। सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए सीआईएसएफ में आते हैं उसका भी बात आप जान लो। स्टडी के लिए भी आपको बता दिया, जब आपका शिफ्ट चेंज होता है वैसे नॉर्मल आपको 10 घंटे की ड्यूटी यानी कि 8 घंटे के 10 घंटे करने पड़ते हैं। तो उसके बाद आप फ्री हो, पढ़ाई वगैरह आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको टाइम नहीं मिलता है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब शिफ्ट आपका चेंज होगा तो 2 शिफ्ट में आपको पढ़ाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर शिफ्ट जब चेंज होता है तभी बाकी आपको रेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं, तो उसमें 2-3 घंटे आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। तो ये तीसरी चौथी पॉइंट हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर, पहले फैमिली क्वार्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। फैमिली क्वार्टर में भी एक उलझन ये है कि आपको सीनियरिटी लगानी पड़ती है। आप जैसे ही आप यूनिट में आते हो, यानी कि ट्रेनिंग ख़त्म करके आप चाहते हो माँ बाप के साथ रहना, तो आप नहीं रह सकते डायरेक्ट, तो आपको फैमिली क्वार्टर नहीं मिलेगी। उसके लिए या तो आप अपना सीनियरिटी लगाओ या फिर आप शादी मैरिज कर लेते हो, यानी कि शादी भी आपका हो जाता है, तभी आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है
कि आपको जल्द से जल्द आपको फैमिली क्वार्टर्स मिल जाएगा। जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना, लेकिन अभी मुझे फैमिली क्वार्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी एक इसमें और निगेटिव पॉइंट है कि आप चाहते हो कि आप बैचलर रहना तो रह सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रोसेस है, लेंदी है, यानी कि इतना ईजी नहीं है रहना है, लेकिन रह सकते हो। लेकिन ये भी एक नेगेटिव पॉइंट में आता है कि आपको इतना आसानी नहीं है कि आप बाहर रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी ले दे करके माना जाए तो सही है, लेकिन इसमें भी लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि आप पहले वो तो सभी जगह है, पहले आपको खुद से पेमेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपके जो बिल्स होंगे उसके आप जमा करोगे ऑफिस में, तभी वो पैसे आएंगे 5 महीने 6 महीने के बाद। लेकिन फर्स्ट में आपको ही पेमेंट पूरे पैसे करने पड़ेंगे। तो ये मेडिकल फैसिलिटी की बात होगी। अब हो गई कैंटीन की। तो कैंटीन की सुविधा CISF की उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। आर्मी वगैरह को होता है, CRPF का कैंटीन वगैरह अच्छा है, तो उतनी हमारी कैंटीन की कैपेसिटी है ही नहीं यहाँ पे, और नहीं उतने सामान रहते हैं। अभी 2-3 जगह देखा, उतना अच्छा नहीं है, तो है कहीं कहीं, लेकिन जब दिल्ली जैसा शहर में नहीं है तो आप समझ सकते हो। तो कैंटीन की फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट है, और एक तो है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेंगे। लास्ट में आप एक और ड्यूटी को लेकर के एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको जो लगता है कि सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी है, तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं आपको 12 घंटे की ड्यूटी भी लगेगी। तो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और छुट्टी के लिए उतना आसानी से छुट्टी मिलता नहीं है, जो हमारे 45 छुट्टी भी है। तो ये सब चीज़ें आपको जान करके आना चाहिए CISF में। बाकी ये सब निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो भी इसके पॉजिटिव, यानी कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया लीव का, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है CISF में लड़का आना नहीं चाहता है वो लीव का, क्योंकि 45 ही है। तो इसके भी मैं कुछ इसके पॉजिटिव बात बताऊंगा क्या है, ठीक है। लीव के बाद आपके ड्यूटी के, तो ड्यूटी के बारे में भी इसका मैं बताऊंगा क्या है नहीं है। स्टडी के लिए टाइम मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये सब भी आपको बस इधर उधर देख रहे होंगे। तो इसके लिए भी मैं फुल डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं इसके अपोजिट यानी कि पॉजिटिव चीज़ बताऊँगा, तो उसमें मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तीसरी ये हो गई। चौथा हो गया फैमिली क्वार्टर्स क्यों नहीं मिलते इतने आसानी से, तो उसके ऊपर भी कैसे मतलब थोड़े आसानी से मिल जाएगा, जो मुझे सीनियर से पता चला है। तो ये सब चीज़ें चौथा हो गया। पाँचवा आपका हो गया, पाँचवा मैंने बताया कैंटीन का। तो कैंटीन का भी मैं इसके ऊपर बताऊंगा, कैंटीन कहाँ आपको कैसा है नहीं है, क्यों हर जगह आपको सही कैंटीन में सामानें उपलब्ध नहीं होती है CISF में। तो इसके ऊपर भी, और दारू वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। जो पीते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे पीते हैं यहाँ, ठीक है, लेकिन CISF में अलाउ नहीं है, आपको जानना चाहिए। तो ये जो पीते हैं उनके लिए तो ये निगेटिव पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया, तो ध्यान रखना। दारू वगैरह भी CISF में अलाउ नहीं है, आप पीते हो तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके साथ, अगर पता चल गया सीनियर को तो। और एक और नेगेटिव पॉइंट है कि आप अपने सीनियर से बच के रहना CISF में, क्योंकि यहाँ सीनियर बहुत दबाते हैं, यानी कि जो जूनियर होते हैं उस पर बहुत सारा, आप नए जब आओगे तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, जो 4-5 साल हो जाएगा फिर आपको सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो निगेटिव बातें मैंने बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ का पॉजिटिव बात भी बताऊंगा कि ऐसा है नहीं है। तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, नए हो तो वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपको अच्छी लगेगी अगर CISF में आना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।